अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 का दिन था। उस दिन भी फ्राइडे ही था। 15 अगस्त 1947। After 200 years of struggle, continuous struggle, we got independence from British rule. ब्रिटिश रूल से हमें आजादी मिली। अंग्रेजों ने देश को हथियाया था, जबरदस्ती था, पर लीगल वे में उसे हमें ट्रांसफर किया। यानी जबरदस्ती हथियाई हुई संपत्ति को लीगल फॉर्म में उन्हीं लोगों को वापस किया गया जो उसके असली मालिक हैं। 200 years of independence, 200 years of struggle फॉर इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस का जो डे है या इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम पीरियड है, वो जैसा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था, लाइफ का डे हमें नहीं, पर वो महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जब भारत को आजादी मिली तो महात्मा गांधी उस वक्त कोलकाता में राइट्स लिखवाने के लिए गए थे। वहां दंगे हो रहे थे, महात्मा गांधी कोलकाता में थे 14 अगस्त के टाइम। तो ही वॉज नॉट इन द पार्टिसिपेशन जिसमें भारत की आजादी का जश्न मनाया। नेहरू जी को कहा गया कि आपको इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देना है। तो जिस दिन उनका स्पीच था वो भी टेंस थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और कई जगहों पर राइट्स हो गए थे। तो फिर उनके जो जितने भी उनके सलाहकार थे, उन्हें उनको समझाया कि ये खुशी का मौका है और थोड़े समय स्ट्रगल करने के बाद आपको आजादी मिल रही है, तो आपको इसे लोगों को देना है, समझाना है। तो उनकी एक बहुत फेमस स्पीच है, रिस्क विद डेस्टिनी, भाग्य से मुलाकात, जो उन्हें मिडनाइट आवर ऑफ 14 एंड 15 अगस्त यानी 14 और 15 अगस्त की रात को एक स्पीच ली थी जिसको ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यानी भारत अब अपने भाग्य से मुलाकात कर रहा है। कई लोगों का ये मानना है कि अगर आजादी ना मिलती तो आज भी हमारे देश के युवा ब्रिटिशर्स के घरों में काम कर रहे होते इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजुकेशन, और वही वर्ष कंडीशन देश के साथ चल रही। इंडिपेंडेंस खुशी और दोनों साथ लेकर आए। गम इस बात का कि देश दो हिस्सों में बांटा गया, और खुशी इस बात की कि 200 इयर्स के स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस हुई। आज हम इस इंडिपेंडेंस को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि मैंने उस स्ट्रगल को अपनी आंखों से देखा है, तो हम तो आजादी को जी रहे हैं, इसलिए हम काफी खुश रहते हैं इस आजादी के साथ। बट असली इंडिपेंडेंस वो है, अकॉर्डिंग टू लीडर्स, जब हमारे गांव देहात में रहने वाला हर एक इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब हम मानेंगे कि हमें सचमुच में इस डेमोक्रेसी में आजादी मिली। का शुक्र है कि हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं, इन्होंने उस गुलामी को देखा है। अगर आपके घर में भी है या दूसरे लोग हैं तो वो जानते हैं कि उस परेशानी का असर उनके ऊपर भी है, यानी उस प्रॉब्लम्स को वो फेस कर। इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर बात करें कि इंडिपेंडेंस इंडिया को जब मिला तो उसका प्रोसेस क्या, इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटिशर्स को हमें पावर ट्रांसफर कर, यानी ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उससे इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को यानी इंडियन लीडर्स को कहा कि आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करिए, जिसके बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। वो असेंबली जो संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग होती है और 26 नवंबर 1949 को ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेगी। इसी दौरान भारत को आजादी। इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो इंडियंस की चॉइस से नहीं हुआ, यानी इंडियंस की चॉइस पूछी नहीं गई थी कि भारत को किस दिन आजादी दी जाए। ये डिसीजन लास्ट वॉइस हुआ जिनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेंड किया था माउंटबेटन, उनको लेना था कि आप खुद बताइए कि भारत को किस दिन हम इंडिपेंडेंस दें। तो उन्होंने 15 अगस्त का डे डिसाइड और पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में लॉ पास किया गया, जिसका अनाउंसमेंट 3 जून 1947 को, यानी भारत को आजादी मिलेगी और देश का बंटवारा होगा
ये अनाउंसमेंट माउंट बेटन ने इंडियन रेडियो पर 3rd 1947 को किया। इसके 2.5 months के बाद इंडिया को आजादी मिली। So this was my short brief introduction about our independence. I hope आप समझ पाए और आप जैसे हर कोई टीचर है उन्हें ये सारी चीजें जानता है। बस मैंने इसका एक रिव्यू आपके सामने पेश किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।